डियर स्टूडेंट्स, विद्या भारती काशी प्रांत चैनल यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण चैप्टर मानव जनन के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। मानव जनन, इसमें आप जानते हैं कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का तात्पर्य होता है कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग सदस्यों में होते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। मेल, इसमें नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो मुख्य अंग आते हैं उसमें नंबर 1 है वृषण कोश। स्क्रोटल सैक। दूसरा है वृषण, टेस्टिस। नंबर 3 है अधिवृषण, एपिडाइडमिस। चौथा है इसमें शुक्रवाहिनियां। शुक्र वाहिनियां हैं इसमें। ये और कुछ इसमें जो है ग्रंथियां हैं जिनको सहायक ग्रंथियां कहते हैं। सहायक ग्रंथियों में प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी इसमें आती है काउपर्स ग्लैंड है। और तीसरी है इसमें सेमिनल वेसिकल। ये इसमें सहायक ग्रंथियां हैं तीनों। इसमें
के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जननांग हैं। इसके पश्चात मैं आपको जो है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दीर्घोत्तरी प्रश्नों में आता है कि मनुष्य में माने नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले नर जनन तंत्र में हम ये सभी जो भी पॉइंट्स हैं इनको नोट करने के पश्चात हम इसका नामांकित चित्र बनाएंगे। नामांकित चित्र बनाने सर्वप्रथम जो है इस प्रकार से हम लोगों को अब जो भी अभी मैंने उसमें सही जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, एक एक करके सभी इसमें आएंगे और उनको नामांकित करना है सभी को। तो हम इसमें सर्वप्रथम यहाँ से यहाँ पर ये फिगर है इसका। यह जो आप देख रहे हैं संरचना, इसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय है। यहाँ पर इसको स्खलन नलिका कहते हैं। स्खलन नलिका। यहाँ एक ग्रंथि होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये रचना, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। इसे पुरोस्थ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इजैकुलेटरी डक्ट है। यहाँ पर यहाँ से एक ये देख रहे हैं आप वृषण।
यह एक नली है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये अधिवृषण की रचना है। अधिवृषण यहाँ पर ये अधिवृषण जिसे एपिडाइडमिस कहते हैं, अधिवृषण एपिडाइडमिस, यह देख रहे हैं मुड़ी हुई, मतलब एक नली के समान है, बहुत पतली नली के समान, लगभग 6 मीटर लंबी नली होती है। यह इस प्रकार से, इसका शीर्ष भाग इधर देख रहे हैं कि शीर्ष भाग, इधर का भाग जो होता है पुच्छ भाग होता है, पतला होता है। तो ये इतनी कुंडलित होती है कि ये लगभग 4 सेंटीमीटर छोटी रचना बनाती है और वृषण के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर यह एक आवरण जैसा बनाती है। ये टेस्टिस है वृषण। इसके ऊपर जो है ये वृषण कोश का आवरण होता है। स्क्रोटल सैक, ये जो रचना आप देख रहे हैं यह शिश्न पेनिस, यह यूरेथ्रा है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है, ये जो मूत्र मार्ग है, यहाँ से होकर के एक यह यूरिन ब्लैडर है। यहाँ पर एक इस प्रकार से दोनों मूत्र नली के दाएं और बाएं यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसे काउपर ग्रंथि। इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमने एक जो है कि नामांकित चित्र यहाँ पर लिखा हुआ है, नरजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस प्रकार से एक नामांकित चित्र, और यह जो चित्र है ये बहुत ही सरल ढंग से केवल इसी प्रकार बनाएंगे। इसमें आपके सभी जो, जैसे मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि वृषण कोश नंबर 1, वृषण कोश, ये आप देख रहे हैं वृषण कोश जो है ये चारों तरफ से, जो उदर गुहा के बाहर ये वृषण कोश होते हैं जिसमें 2 पट होते हैं। ये जिसमें पट एक ही होगा, इसके 2 भाग होंगे, 2 वृषण अलग अलग कोशों में रहते हैं। यह एक त्वचा का आवरण है जो 2 परतों से बना हुआ। इसके पश्चात ये वृषण है, टेस्टिस इसके अंदर,
वृषण के ऊपर इधर ध्यान देंगे, अधिवृषण एक जो कि रचना है, और यह जैसा कि मैंने बताया कि यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है और कुंडलित होकर के 3 भागों में, शीर्ष, मध्य और पुच्छ भाग में बटी होती है। यहाँ से देख रहे हैं कि ये शुक्र वाहिनी, ये जो नलिका है यहाँ पर शुक्र वाहिनी, वास्ट डिफरेंस, 2 नलिकाएं ये अलग अलग वृषणों में जाती हैं। अब आप देखेंगे कि वृषण कोश के पश्चात वृषण, अधिवृषण, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, यह इसमें शुक्राणुओं का, इस जो शुक्राणु है वो इसमें संचित नहीं होते, स्टोर नहीं होते, बल्कि इसमें से एक प्रकार का पीला और क्षारी द्रव निकलता है जो कि योनि मार्ग को चिकना बनाता है क्षारी करके। यहाँ से जो है कि इजैकुलेटरी जो ये देख रहे हैं, इसके पश्चात जो है ये जो नलिका है यहाँ पर आकर के खुलती है, पीछे से इधर आकर के इजैकुलेटरी डक्ट में, इस नलिका में यहाँ खुलती है। इसके पश्चात ग्लैंड्स, पुरोस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, इस ग्रंथि से एक प्रकार का श्वेत तरल स्रावित होता है। इसका काम है शुक्राणुओं को सक्रिय बनाना। इसके पश्चात जो देख रहे हैं काउपर ग्रंथि है। काउपर ग्रंथि एक प्रकार का, यह भी जो है कि तरल और क्षारी पदार्थ स्रावित करती है, जो शिश्न के इस मूत्रवाहिनी में जो भी मूत्र की मात्रा होती है उसको वह क्षारी बना देती है और उसके प्रभाव को समाप्त कर देती है। इस प्रकार से हम लोग एक नर जनन तंत्र में स्वच्छ नामांकित चित्र बना करके और क्रम से एक एक करके जो है हम वृषण कोश है, वृषण है, अधिवृषण, उसके बाद इधर शुक्राशय है, शुक्रवाहिनी, सभी के बारे में एक मतलब थोड़ा थोड़ा वर्णन करते जाएंगे। ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पर काउपर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये हमारा एक प्रश्न पूरा होता है नर जनन तंत्र का। यह इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न और छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें आ सकते हैं, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो या एक एक नंबर के प्रश्न हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के भी प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसका पूरा वर्णन जब करेंगे और इसका नामांकित चित्र बनाएंगे तो आपका यह एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न बनता है। बहुत ही सरल तरीके से इस चित्र को बना करके नामांकित करके और आप अच्छा नंबर इसमें पा सकते हैं। दूसरा, मानव में स्त्री जनन तंत्र, जिसे मादा जनन तंत्र भी कहते हैं, तो वह भी, उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आसानी से
एक नामांकित चित्र बना करके और मानव में दोनों आ जाते हैं। अब हम इसमें जो है कि एक मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय प्रमुख अंग है। इसमें एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय प्रमुख अंग है। अंडवाहिनियां, ओविडक्ट्स, यूटेरस, और विजाइना। इस प्रकार से हम इन अंगों के भी नामांकित चित्र बना करके इस प्रश्न को परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं। इसका ये अंडवाहिनी जिसको कहते हैं, अंडवाहिनी है। यहाँ पर एक इसमें झालर जैसी रचना होती है। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें ये अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, एक दाएं और एक बाएं। इस प्रकार से इसको अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय से लेकर के गर्भाशय तक एक फैली हुई नली होती है। ये गर्भाशय है और यहाँ पर विजाइना। इस प्रकार से हम एक पहले मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके और एक एक करके हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले अंडाशय है। एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और स्त्रियों में ये रचना उदर गुहा के अंदर होती है। इनमें स्त्रियों में जन्म से ही इनमें अंडाणुओं का जो
भी बनना होता है वो जन्म से ही इसमें बने रहते हैं और बाद में इनका उत्सर्जन होता रहता है। तो अब इसमें इनमें अंडाणुओं का अभी जो हम अगले मतलब इसमें पहले मंडाशय, फिर उसके बाद अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में केवल निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये आकर के जो इसमें युग्मनज है वह आकर के गर्भाशय में रोपित हो जाता है और यहाँ पर यह भ्रूण के रूप में इसका परिवर्धन होता रहता है। तो इस प्रकार से हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी इसका नामांकित चित्र बना करके और इसका वर्णन कर सकते हैं। इसमें अब आते हैं इसमें छोटे भी प्रश्न या इसका इसमें युग्मक जनन है, जैसे युग्मकों का निर्माण। अब हमारा एक इसमें दो प्रश्न बनते हैं, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस पर भी आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न आता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अलग प्रश्न पूछा जाता है और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। जब इसका इस प्रकार से नामांकित चित्र बना करके और इसका वर्णन करेंगे तो आपको इसमें पूरा नंबर मिलेगा। अब अभी तो इसमें कई है कि अब जैसे हम लोग इसका अगला है कि इसमें युग्मक जनन। युग्मक जनन में शुक्राणुओं का स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणुओं का इसको भी अंड जनन। तो शुक्र जनन और अंड जनन, अब इसमें हम लोग जो है कि इसमें देखेंगे कि तो ठीक है, आज हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। शेष अगला हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।